हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स और एक्सपीरियंसेस और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज हम हर उस सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हम गूगल करते हैं या किसी से पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिम्टम आ रहा है ये नॉर्मल है कि नहीं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी एनजाइटी ज़्यादा होने लगती है, तो हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं क्योंकि डिलीवरी बहुत पास आ चुकी होती है। तो वही सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मुझे ऐसा लगा जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर आपका बहुत स्मूथली चला जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर तक आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। प्लस सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जो आप बियर ना कर पाओ, तो थोड़ा ईजी गोइंग होता है फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ, जिसमें आप कोई प्लान कर सकते हो वैकेशन पे या कहीं मदर के घर पे जाना है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हो। बट जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, सिम्टम्स तो नए आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ सिम्टम्स के साथ आता है, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हर छोटे छोटे सिम्टम्स तो ये लगने लगता है यार कहीं ये लेबर का साइन तो नहीं है, ये नॉर्मल तो है, बेबी ठीक तो है, कहीं डिलीवरी अभी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों से ना जगलप हो जाता है हमारा माइंड। और अक्सर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेट नाइट तक हम गूगल करते हैं या तो फिर हम किसी के वीडियोस ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में। ये मैंने किया था, इसलिए मुझे पता है आप सब लोग भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। सो फर्स्ट सिम्टम्स जो इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा था वो था एसिड रिफ्लेक्स एंड गैस। ये मुझे वैसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही था, लेकिन थर्ड तक आते आते बहुत ज़्यादा इसके साथ मेरा हार्ट बर्न होने लगता था। जैसे मतलब जैसे ही थोड़ा कुछ खाया ना तो गला बहुत ज़्यादा जलने लगता था। तो ये एक चीज़ हो रही थी। एक जो चीज़ हो रही थी वो मेरे साथ हो रही थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो रहा था। जब इनिशियली जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ था तो मैं जब वॉक करने जाती थी तो मुझे ना बहुत ऐसा लगता था सांस चढ़ रही है। तो ये पहला एक सिम्टम्स था जो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो मैं पहले वॉक कर लेती थी 5 to 6 किलोमीटर आराम से, अब वो वॉकिंग डिस्टेंस मेरे लिए कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे मेरी सांस चढ़ने लगती थी। तीसरा जो सिम्टम्स था जो मुझे ऑन एंड ऑफ कभी कभी होता था कि मुझे नोज़ ब्लीडिंग होती थी। जैसे कभी भी कुछ कर रहे हैं, जैसे ये स्पेशली मुझे लास्ट में होने लगा था। जैसे 8th मंथ के एंड तक और 9 मंथ के स्टार्टिंग में मुझे ऑन एंड ऑफ मेरे नाक से ब्लड आता था। और ये चीज़ फिर मैंने अपने डॉक्टर से भी बोला तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि ये बेसिकली होता है इसलिए क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के नज़दीक जाते हैं तो आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें घबराने जैसा कोई भी बात नहीं है। फोर्थ जो चीज़ हो रही थी कि राउंड लेगामेंट, क्योंकि अब बम बहुत रैपिडली ग्रो करने लगता है। 7 मंथ के बाद आपका वेट गेन एकदम से तेज़ होने लगता है। और जिसकी भी शिकायतें होती है कि उनका बेबी बम्प दिख नहीं रहा, वो 7 मंथ के बाद बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है और आपका जो बम्प है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो इसकी वजह से आपको राउंड लेगामेंट तो पेन होता है, इसके साथ आपको होता है पेल्विक प्रेशर। तो पेल्विक प्रेशर का पेन बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा आपके पेट के निचले हिस्से में ना एकदम से प्रेशर आ गया है। और जब आप एकदम अपने डिलीवरी के नज़दीक होंगे ना तब तो आपको ऐसा लगेगा कि यू कैन फील कि बेबी का हेड इंगेज है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और ये स्पेशली नाइट में ज़्यादा इंटेंस होता था। मुझे ऐसा एकदम से स्ट्रॉन्ग पेल्विक प्रेशर फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरी डिलीवरी तो नहीं होने वाली है, मुझे लेबर पेन तो नहीं होने वाला है। तो ये एक चीज़ हो रहा था। और इसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ हो रही थी, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स लेबर होता है। इसका पेन ऑन एंड ऑफ आपके पेट के पास रहेगा, पेट में बहुत टाइटनेस होने लगेगा ऑल ऑफ सडन। और इसी से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ये लेबर पेन तो नहीं आ गया, स्पेशली जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी या फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। क्योंकि सेकेंड टाइम जिसका भी होगा उसको पता है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है और ट्रू लेबर क्या होता है, क्योंकि वो टाइम पे मुझे भी नहीं पता था। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से एक बार मुझे 2 घंटे के लिए था, मतलब बहुत टाइटनेस फील हो रहा था बिल्कुल पेट में। सब कुछ पानी पी के देख लिया, मूव करके देख लिया, कुछ आराम नहीं मिल रहा था। और हम रात में ही हॉस्पिटल चले गए थे, हॉस्पिटल बैग लेके। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि ये ट्रू लेबर नहीं है, क्योंकि जब आप एनएसटी करवाते हो तो उसमें पता चल जाता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो वेव्स दिखने लगती है। तो डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है। और मतलब हॉस्पिटल पहुँचते
पहुंचते तक वो पेन मेरा ईज अप हो गया था, क्योंकि जो ट्रू लेबर होता है वो पेन आपका कंसिस्टेंट रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, और जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो 1-2 घंटे के बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, या थोड़ा आपने मूवमेंट कर लिया या कुछ खा पी लिया तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें ना आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखी है, और ये चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब मेरा 7 मंथ था, अगर आपने मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं बार बार आप लोगों से कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स होने लगा था, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं 2-3 बार हॉस्पिटल भी गई थी। वहाँ पे मुझे वो इंजेक्शंस लगाते थे और फिर वो नॉर्मल होता था। तो 7 मंथ में मिड में मेरे को वो पेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया, ऐसा ही मतलब यहाँ पे साइड में बहुत पेन हो रहा था और यहाँ पे मिड में बहुत शार्प पेन हो रहा था। तो पहले तो हमें लगा कि जो रिब केज पेन होता है ना ये वही पेन है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि रिब केज पेन और गैस के पेन में ना डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट मुझे ये पता चल गया था कि ये नॉर्मल गैस नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और मैं रात में डॉक्टर के पास गई 2 बजे और डॉक्टर ने मुझे वही कहा कि एसिडिटी है, लेकिन जब हम वापस रास्ते से आ रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि एसिडिटी नहीं है, ये पेन बहुत डिफरेंट है। और नेक्स्ट डे जब हमने टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी करवाया, तो तब जाके मेरा डिटेक्ट हुआ गॉल स्टोन, और ये मुझे प्रेगनेंसी में ही डेवलप हुआ था। किसी किसी को पहले से होता है, प्रेगनेंसी में बस इंटेंसिफाई हो जाता है, लेकिन किसी किसी का प्रेगनेंसी में ही डेवलप होता है। तो मेरा ये प्रेगनेंसी में डेवलप हो गया था, और मेरे गॉल ब्लैडर के अंदर 1 स्टोन नहीं बल्कि 6-7 स्टोन है। और वो हुआ ये था कि जो मुझे गॉल स्टोन का जो अटैक आया था वो 2-3 दिन तक लगातार था। और ट्रस्ट में गाइज, वो जो पेन ना, इतना अनबियरेबल पेन, बिकॉज आप कोई पेन किलर नहीं खा सकते, कोई मेडिकेशंस नहीं खा सकते, और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि आप 3rd ट्राइमेस्टर में हो। अगर आप 2nd ट्राइमेस्टर में हो तो सर्जरी के लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में हो तो सर्जरी भी नहीं हो सकता, ना ही आप कोई हार्डकोर पेन किलर ले सकते हो। तो मतलब आप मत पूछो, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इतना सेटबैक आ गया था, क्योंकि अब मुझे ये जो गॉल स्टोन का जो अटैक्स आ रहे थे, इसको क्योर करने का या इसको सप्रेस करने का एक ही चीज़ था जो मेरे गायनिक ने बोला, और जो हमारे सर्जन ने भी बोला कि लाइफस्टाइल चेंज तो था ही, कुछ फूड आइटम्स को मुझे कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पड़ा अपनी डाइट में। और उसमें सबसे ज़्यादा जो था डेयरी प्रोडक्ट, घी और ड्राई फ्रूट्स, मतलब जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट ट्राइमेस्टर पे नहीं खा रही थी। और जनरली होता ये है कि जब आप लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते हो तो आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको ये सारी विटामिन्स की चीज़ें, फैट्स, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना होता है। और जिस टाइम पे क्योंकि बेबी की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, तो उसी टाइम पे जो मेरा डाइट था वो कम्प्लीटली शैटर्ड, मतलब मुझे बॉयल वेजिटेबल्स पे आना पड़ गया। खिचड़ी, बॉयल खाना जिसमें कोई भी मसाला नहीं, कोई भी तेल नहीं, लिटरली उबला हुआ खाना मैं खा रही थी। और इसी के साथ एक और चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं आयरन और कैल्शियम के टैबलेट पे भी नहीं थी। अब इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि गॉल स्टोन की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो एक ये चीज़ मुझे डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते तक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। स्वेलिंग जो ज़्यादा हुआ था वो मेरे पैरों पे हुआ था, और ये मुझे पूरे प्रेगनेंसी में नहीं था। जब मैं 9 मंथ में आई तब मेरे पैरों में स्वेलिंग होने लगा, या फिर अगर मैं ज़्यादा चल रही हूँ या ज़्यादा मैं कुछ काम कर रही हूँ जिसमें खड़े रहना पड़ रहा है या पैरों पे प्रेशर आ रहा है, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, और मेरा फुट साइज़ भी बढ़ गया था। वो भी बहुत एक पेनफुल जर्नी था। और इस टाइम पे आपका बेली इतना ग्रो कर चुका होता है कि आपको इचिंग ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आपको इचिंग शुरू हो जाएगा। नो मैटर आप कितना क्रीम लगा रहे हो, कितना बटर लगा रहे हो, पर इचीनेस होती ही रहती है। उसके बाद लेग क्रैम्प्स, अब लास्ट में जो हो रहा था, जो आई गेस मुझे 2nd ट्राइमेस्टर से ही परसिस्टेंट था, लेकिन ऑफ कोर्स 3rd ट्राइमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा होने लगा था, वो लेग क्रैम्प्स था। काफ मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द होते थे और लेग पेन भी बहुत ज़्यादा था, प्लस मेरे हाथ के जो जॉइंट्स थे ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन आ गया था। और ये मुझे पूरे दिन नहीं रहता था, रात में रहता था, और जब मैं सो के उठ रही हूँ तो 1-2 घंटे रहता था, फिर नॉर्मल हो जाता था। तो ये थे मेरे 3rd ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स और मेरे एक्सपीरियंसेस। मैं ऑफकोर्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि मैं गॉल स्टोन पे एक
डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। ट्रस्ट में बेबी के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ रेगुलरली जो भी एटलीस्ट जो मैंने प्रॉमिस किया है या जो आप लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाती रहूँ। और मुझे आप लोग बताइएगा कि ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। प्लस अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके। और प्रेगनेंसी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है, इसे एम्ब्रेस करना चाहिए। थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं बट इसका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा। जब भी आप अपने बेबी को देखोगे ना तो आपको लगेगा ये सारी चीज़ें वर्थ इट था, आप दोबारा ये सब चीज़ें कर सकते हो अगर जिसका एंड इतना प्यारा है ना। तो मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब मृदा को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेन और ये सारी चैलेंजेस मैं एक बार और फेस कर सकती हूँ अपनी बेटी के लिए। सो ये ऐसी फीलिंग्स होती है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स में फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उसके साथ ज़रूर ये शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी अपने गॉलस्टोन की जर्नी और क्योर मैंने कैसे उसे ठीक किया ये सारी चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड वंस अगेन हैव अ हैप्पी एंड सेफ प्रेगनेंसी।